हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एस एन अजीतगढ़ से मनीष। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण में हमने ये प्रोसेस पढ़ ली थी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जल होगा, क्लोरोफिल होगा और सूर्य का प्रकाश होगा। और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O बन रहा था प्लस O2, जिसको बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये क्या थी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या वाकई वास्तव में कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं? इसके लिए एक प्रयोग किया गया था, उसको करते हैं। देख, प्लांट की लीफ ली गई, उसको आदि को क्या किया गया? एक काले कपड़े से ढक दिया गया, एक ब्लैक क्या कर दिया गया? ढक दिया गया। और इसको क्या किया गया? सनलाइट दी गई। ये क्या है? सन। फिर इसमें क्या किया गया? आयोडीन टेस्ट किया गया। ठीक है, लीफ। फिर इसका क्या किया गया? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किया गया तो जो पर्ण थी, जिसका पार्ट सूर्य की उपस्थिति में था, वो वाला तो कैसा हो गया? ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, वो तो कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया। कैसा हो गया? ब्लू कलर, नीला हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो आयोडीन होती है वो यहां पर क्या बनेगा? ग्लूकोज। आयोडीन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करके कैसे बनाते हैं? कैसा कलर देते हैं? ब्लू कलर देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ था कि पौधे होते हैं सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में क्या कर पाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर पाते हैं। अगर सूर्य की अनुपस्थिति में कर पाते तो जो ब्लैक, जो काले कपड़े से जो ढका हुआ भाग था, उसका कलर भी कैसे हो जाना चाहिए था? ब्लू हो जाना था, चाहिए था, लेकिन ब्लू नहीं हो पाता। ठीक है, इससे सिद्ध क्या हुआ? प्रकाश जो संश्लेषण है वो सूर्य की उपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो भी देखते हैं अपन। वैसे ही क्या ली गई? पादप की पर्ण ली गई। पर्ण के आधे भाग को क्या किया गया? टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH के सॉल्यूशन में रखा गया। ये क्या काम करता है? ये जो इसके अंदर जो भी CO2 मौजूद है, CO2 क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। CO2 को CO2 का अवशोषण कर लेता है। CO2 का अवशोषण कर लेगा। बाकी जो भाग हो गया उसको क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश को प्रोवाइड करवाया जाएगा और फिर क्या कर लिया जाएगा? यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो ही जाएगा और क्या किया जाएगा? आयोडीन टेस्ट करवाया जाएगा। आयोडीन टेस्ट किया गया तो आयोडीन टेस्ट के दौरान देखा गया कि जो हमने पर्ण ली थी उसका आधा भाग जो सूर्य का प्रकाश जिसको मिल रहा था, उसका कलर कैसा हो गया? ब्लू कलर हो गया। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? CO2 भी जरूरी है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो KOH का जो सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है? जो इस वाले पार्ट को, इसको जो ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहा है? CO2 का अवशोषण कर रहा है। बाकी भाग में CO2 मिल रही है, जिसके कारण क्या हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है।
अब पढ़ते हैं कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जोसेफ प्रिस्टले के बारे में। इसके बारे में जोसेफ प्रिस्टले। देखो, जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके आधार पर यह बताया था कि जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, जो अशुद्ध वायु होती है उसको शुद्ध वायु में बदलते हैं। प्लांट क्या करते हैं, अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में बदलते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको देखते हैं कि एक बेल जार लिया उन्होंने, उस बेल जार के अंदर पहले क्या रखी, एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। ये क्या है, मोमबत्ती। एक जलती हुई क्या रखी, मोमबत्ती। कुछ समय पश्चात ये देखा गया कि ये जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि इसको जलाने के लिए इसके अंदर जो गैस मौजूद थी वो क्या होगी, खत्म हो गई, और खत्म होने के बाद में ये क्या होगी, बुझ गई। ठीक है, क्योंकि इनके समय क्या नहीं थी, ऑक्सीजन का पता नहीं था। फिर बाद में इन्होंने ही कब, 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी, O2 की खोज की थी। ठीक है, ये कब की बात कर रहे हैं, 1770 की। ठीक है, बाद में क्या देखा गया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसी डायग्राम में मैं बता देता हूं कि बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक क्या लिया गया, चूहे के साथ दोहराया गया, चूहे के साथ दोहराया गया। चूहे को भी देखा गया कि कुछ समय पश्चात चूहा भी क्या हो गया, डेड हो गया, मर गया। इससे भी यही साबित हुआ कि यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, कुछ अशुद्ध वायु छोड़ रहे थे। क्या छोड़ रहे थे, अशुद्ध वायु छोड़ रहे थे, और जो इसके अंदर जो शुद्ध वायु थी वो उसको तो ग्रहण कर लिए और अशुद्ध वायु छोड़ दी गई। ठीक है, बाद में एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, उसमें इस बेलजार के अंदर क्या है, ये बेलजार कंप्लीटली क्या था, कांच से बना हुआ, नीचे से बिल्कुल कवर था। इस बेलजार के अंदर क्या लिया गया, एक प्लांट को रखा गया, और वो प्लांट था मिंट प्लांट। मिंट प्लांट, इस मिंट प्लांट को रखा गया और इसमें अंदर क्या रखी गई, मोमबत्ती जलाकर रख दी गई, मोमबत्ती जलाकर रख दी गई, या चूहे को रख दिया गया, या क्या कर दिया गया, चूहा, चूहा रख दिया गया। ठीक है, तो देखा गया कि ये प्लांट बिल्कुल ग्रोथ कर रहा है और मोमबत्ती भी क्या हो रही है, जल रही है। तो यहां से ये हुआ कि प्लांट जो है इसकी जो अशुद्ध वायु है उसको तो क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अशुद्ध वायु को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कौन, प्लांट। और बाकी इसको जलने के लिए जो वायु चाहिए वो कौन दे रहे हैं, प्लांट दे रहे हैं, यानी शुद्ध वायु बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, बाद में इन्होंने ही क्या की थी, 1774 में ऑक्सीजन की खोज कर दी थी। ठीक है, तो प्रिस्टले ने क्या किया, प्रिस्टले ने बताया था कि पादप जो हैं वो अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और क्या बताया था, प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान भी होता है। पीएस में गैसों का आदान प्रदान
होता है। देखो यहीं पर देखो कि ये गैस को बाहर भी रिलीज कर रहा है, क्योंकि इसको जलाने के लिए जो वायु चाहिए थी वो कौन दे रहा है? पौधा दे रहा है, जिसको आज हम जानते हैं कि कौन सी किसी भी मटेरियल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और क्या कर रहा है? जो अशुद्ध वायु है, अशुद्ध वायु कौन सी? जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये गैसों का आदान प्रदान भी कर रहा है। तो ये ध्यान रखना कि ये प्लांट कौन सा लिया था, जोसेफ प्रिस्टल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा लिया था? मिंट प्लांट लिया था। अब देखो प्रिस्टल के बाद में जो साइंटिस्ट आते हैं वो है जेम्स इंजन हाउस। ये डायग्राम अपने को चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में आते हैं जेम्स इंजन हाउस। इन्होंने बताया कि जो पादप है, इन्होंने क्या किया गया कि प्रिस्टले के प्रयोग को ही लिया गया, ठीक है, प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को ही लिया। और इन्होंने ये बताया कि जो पादप है वो अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही बदलते हैं। इन्होंने क्या बताया कि प्लांट अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में केवल प्रकाश की उपस्थिति में बदल सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कैसे? कि ये क्या है? प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट ही था, प्रिस्टले प्रयोग था। इस प्रिस्टले प्रयोग को ही लिया जिसमें मिंट प्लांट लगा हुआ है, मोमबत्ती जली हुई है, चूहा रखा गया है। अब इसको दो जगह पे रखा, इन्होंने दो जगह पे रखा। एक तो किसमें? प्रकाश की उपस्थिति में रखा, प्रकाश की उपस्थिति में भी रखा। और दूसरे बार क्या लिखा? प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी कि अंधेरे में रखा। अंधेरा लिख सकते हैं, अंधेरे या प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में रखा। जब इस प्रयोग को रखा गया तो यहाँ पर जो मोमबत्ती है, इस वाले जो एक्सपेरिमेंट में जब इस प्रिस्टले प्रयोग को प्रकाश की उपस्थिति में रखा गया तो उस परिस्थिति में देखा गया कि मोमबत्ती क्या हो रही है? जल रही है, या चूहा जिंदा है? मोमबत्ती जल रही, ठीक है। लेकिन जब इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अंधेरे में रखा गया तो मोमबत्ती क्या होगी? बुझ गई। मोमबत्ती बुझ गई, ठीक है, मोमबत्ती बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि इसको जलाने के लिए जो गैस ये थी वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पर जो अशुद्ध वायु है उसको ये ग्रहण नहीं कर पा रहा और शुद्ध वायु इसको दे नहीं पा रहा। इसके लिए इन्होंने दो प्रयोग किए थे, प्रकाश की में और अंधेरे में। इसके साथ ही एक प्रयोग और किया गया, इन्होंने एक प्रयोग और किया। इन्होंने क्या लिया? एक पात्र में क्या ले लिया? जलीय प्लांट ले लिया। एक क्या ले लिया? कोई भी एक क्या ले लिया इन्होंने? जलीय प्लांट ले लिया। ये क्या है? जलीय पादप। इस जलीय पादप को भी दो तरीके से रखा गया, इन्होंने दो जगह पर रखा गया। एक तो प्रकाश की उपस्थिति में, और एक प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी अंधेरे में रखा। प्रकाश में जब रखा गया तो यहां पर जो ये प्लांट है, यहां पर इसमें क्या देखे गए? बुलबुले
देखेंगे। इसकी सतह पर क्या देखेंगे? बुलबुले देखेंगे। जो हरे भाग थे प्लांट के, उनकी सतह पर क्या देखेंगे? बुलबुले देखेंगे। क्या देखेंगे? बुलबुले। कब देखेंगे? लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश प्रेजेंट। ठीक है, बुलबुले देखेंगे ना। और अंधेरे में जब रखा गया तो यहां पर किसी प्रकार के बुलबुले इसमें दिखाई नहीं दिए। इससे इन्होंने ये सिद्ध भी किया था कि पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज तो किसने की थी? प्रिस्टले ने। लेकिन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है प्रकाश संश्लेषण में। ये बात किसने बताई थी? जेम इंजन हाउस ने बताई थी। इन्होंने क्या बताया? पीएस में O2 का उत्पादन होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है तो किसका होता है? ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या होती है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। दो बात होगी। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या था इनका? पीएस के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। यह आवश्यक होगा तभी तो क्या होगी? ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। ठीक है, बुलबुलों के रूप में क्या मिल रही है? यहां पर ऑक्सीजन अपने को मिल रही है। ऑक्सीजन है वो बुलबुलों के रूप में कर रहा है। किसकी उपस्थिति में? सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही कर पाता है। अब जेम इंजन के बाद में पढ़ते हैं TW एंगल में। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट TW एंगल। जेम हाउस ने तो बता दिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, उसके लिए प्रकाश आवश्यक है। लेकिन इन्होंने बताया था कि TW एंगल ने कि सभी प्रकाश के जो रंग हैं वो समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। किसने? TW एंगल मैन। इन्होंने क्या बताया कि जो सूर्य का जो प्रकाश आता है वो श्वेत प्रकाश होता है और उसमें क्या होते हैं? सातों रंग मौजूद होते हैं, स्पेक्ट्रम के रूप में होता है। जो सातों के सातों रंग होते हैं वो समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। यानी प्रकाश के सभी रंग समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। यहां पर जो ब्लू और रेड कलर का जो रंग होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सबसे अधिक होती है। लाल व नीले प्रकाश में पीएस यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। वो जलीय पात्र लिया, इसमें एक जलीय प्लांट को लगाया। इसका नाम था क्लेडोफोरा। क्या था? क्लेडोफोरा। इस क्लेडोफोरा को लगाया उन्होंने। यहां पर क्या है? ये क्लेडोफोरा प्लांट। ठीक है, इस पर क्या किया गया? प्रिज्म के द्वारा सातों रंग यानी स्पेक्ट्रम के रूप में होता है, तो इन सातों रंगों को इस पर क्या किया गया? लाया गया। श्वेत प्रकाश आ रहा है इधर से क्या आ रहा है? श्वेत प्रकाश।
ये अपने जो मूल 7 रंग हैं उनमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेनिया पिनाला में। ठीक है, ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो रेड कलर है, यहाँ पर कौन सा होगा, रेड कलर आएगा, रेड, और इधर क्या आ जाएगा, नीला कलर आ जाएगा बेनी आ पिनाला से बेनी आ है पिनाला। तो यहाँ पर जो रेड कलर है और नीला कलर है, इन दोनों रंगों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, क्लेडोस्पोरा प्लांट को रखा गया और इसमें क्या डाला गया, ऑक्सीजनी बैक्टीरिया डाले गए। क्या डाले गए इसमें, ऑक्सीजनी बैक्टीरिया, ऑक्सीजनी बैक्टीरिया। ऑक्सीजनी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। तो देखा गया कि जहाँ पर नीला रंग था वहाँ पर ये ऑक्सीजनी बैक्टीरिया अधिक थी, और जहाँ पर क्या थे, रेड कलर था, वहाँ पर सबसे अधिक क्या देखेंगे, ऑक्सीजनी बैक्टीरिया देखेंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि नीले और लाल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम के रूप में क्या आ रहा है, 7 रंग आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, नीले और लाल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक होती है। तो एंगलमैन के बाद में देखते हैं जूलियस वॉन सेच। जूलियस वॉन सेच ने यह बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो पादप होते हैं वो ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। पीएस में ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज उत्पन्न हो रही है वो पादप के हरे भागों द्वारा ही उत्पन्न होती है। ग्लूकोज हरे भागों द्वारा उत्पन्न। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बताया था कि जो पादप में हरे भाग होते हैं वो पादप के एक विशिष्ट जगह होती है, शरीर होता है, उसमें ही मौजूद होते हैं। हरे भाग प्लांट के विशिष्ट जगह में प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने एक और बात बताई थी कि जो पादपों में ग्लूकोज होती है वो स्टार्च के रूप में संचयन होती है। ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचय होती है। ये 4 स्टेटमेंट दिया था जूलियस वॉन सेच ने। क्या क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रथम उत्पाद होता है वो स्टार्च के रूप में या ग्लूकोज के रूप में होता है, यानी ग्लूकोज का उत्पादन होता है। ग्लूकोज हरे भागों द्वारा उत्पन्न होती है। हरे भाग कहाँ पर पाए जाते हैं, पौधे की विशेष जगह पर ही पाए जाते हैं। हरे भाग कौन से होंगे, क्लोरोफिल, जो विशिष्ट भाग होते हैं उनमें ही पाया जाता है। और ग्लूकोज जो होती है वो स्टार्च के रूप में संचयित होती है। इसके बाद में देखते हैं वॉन नील। इसके बाद में है कॉर्नियस कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नियल्स वॉन नील हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जो हम पढ़ रहे हैं उसके दौरान जो
ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है? जल द्वारा निकलती है। ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया थी अपनी। CO2 H2O C6 H12 O6 प्लस O2। यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन निकल रही है वो किससे निकल रही है? या तो हाइड्रोजन से, या किससे निकल रही है? या तो जल से निकल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है। ठीक है, दोनों में से किसी के साथ निकल रही है। लेकिन कॉर्नेलियस वॉन नील ने यह बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसके दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है? जल द्वारा निकलती है। PS में O2 जल द्वारा निकलती है, क्योंकि यहां से कार्बन तो क्या करेगा? यहां से कार्बन ये आ गया, ऑक्सीजन ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा। ये तो क्या बना लेंगे? कार्बोहाइड्रेट के रूप में चेंजेस हो जाएंगे और ये जो बच गया वो किसके रूप में बाहर निकल जाएगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इनके द्वारा, वो देखते हैं हम कि इन्होंने लिया था बैंगनी नीले सल्फर बैक्टीरिया लिए। क्या लिया इन्होंने? बैंगनी हरे सल्फर बैक्टीरिया लिया। ये क्या काम करते हैं कि ये जल को तो ग्रहण करते ही नहीं है, क्या लेते हैं? सल्फर डाई ग्रहण करते हैं। ठीक है, H2S क्या करेंगे? CO2 ग्रहण करेंगे प्लस H2S सल्फर वो हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या करेंगे? ये भी वही बनाएंगे, ग्लूकोज तो बनाएंगे ही। ठीक है, ग्लूकोज किस रूप में बनाएंगे? C जाएगा तो C6, H जाएगा तो H12, O जाएगा तो O6। बाकी जो बच गया ये बच गया, सल्फर बच गया, तो सल्फर बाहर निकल जाएगा। सल्फर क्या होगा? बाहर। अगर यहां से अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती तो इस प्रक्रिया के दौरान भी क्या निकलनी चाहिए थी? यहाँ पर ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकल कहाँ रही है? हाइड्रोजन के साथ से निकल रही है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसके दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है? जल द्वारा ही निकलती है। इसके लिए एक अन्य साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी देख लेते हैं। देखो, क्या वास्तव में जल के द्वारा ही ऑक्सीजन निकलती है? ये सब देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यही थी, H2O C6 H12O6 प्लस O2। ठीक है, यहां पर क्या किया गया कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों का यूज किया गया। ऑक्सीजन के समस्थानिक कौन से? मान लो येलो वाला कलर है, वो कौन सा हो गया? कार्बन का एक समस्थानिक होता है जो मेनली होता है, वो हमने कौन सा लिया है? कार्बन का समस्थानिक 16 लिया है। और ऑरेंज कलर में हमने ले लिया एक कार्बन का अन्य समस्थानिक 18 ले लिया। ठीक है, इन समस्थानिकों के आधार पर हम बता देंगे कि वास्तव में जो ऑक्सीजन है वो किससे निकल रही है। अगर वो येलो कलर की है तो किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगी। अगर ऑरेंज कलर है तो किससे निकलेगी? जल के द्वारा निकलेगी। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जो ऑक्सीजन निकली उसमें कौन सा समस्थानिक था? 18 समस्थानिक था। जो 16 वाला समस्थानिक है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है। इन एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ था कि जो ऑक्सीजन है वो किससे निकलती है? जल द्वारा ही निकलती है। क्या सिद्ध हुआ? PS प्रक्रिया में O2 जल द्वारा निकलती है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो साइंटिस्ट थे फोटोसिंथेसिस के लिए जो महत्वपूर्ण थे साइंटिस्ट, उनके बारे में पढ़ा है।
नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम करते हैं। थैंक यू।